हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हमारा फोकस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक सेशंस पे रहेगा। प्राइमरीली उन सेशंस पे जहां से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। आप चाहें तो सेशन के बाद में यूपीएससी के पीवाईक्यूज रिलेटेड टू आईएनसी सेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके दो क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में करना है। यही आपकी अटेंडेंस रहेगी। फर्स्ट, आपको उन सेशंस के बारे में बताना है आईएनसी के जिनको यूरोपियन या इंग्लिश प्रेसिडेंट्स ने प्रिसाइड किया। वेन्यू, ईयर, सिग्निफिकेंस, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इनमें से कितने यूरोपियंस थे जिन्होंने आईएनसी के सेशंस को मोर देन वंस प्रिसाइड किया। सेकेंड क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन सेशंस के बारे में बताइएगा जिनको फीमेल्स ने प्रिसाइड किया। वेन्यू, ईयर, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, सिग्निफिकेंस, दैट्स इट। On that note, let's begin the session. So, the foundation of Indian National Congress was laid down in December 1885 and it was a step towards nation building. कांग्रेस चाहती थी कि उसकी पहुंच जो है वो देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों तक पहुंचे। सो ये डिसीजन लिया गया कि हर साल कांग्रेस का जो सेशन होगा दिसंबर के अंदर, these annual sessions will be held in different regions of the country. एक और रूल बनाया गया कि जहां कांग्रेस का सेशन होगा, जिस प्रोविंस के अंदर, वहां से कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं आएगा। यानी कि द प्रेसिडेंट बिलोंग्ड टू अ रीजन अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन बॉम्बे में ही हुआ, जहां पे कांग्रेस की फाउंडेशन को भी रखा गया दिसंबर 1885 में। द वेन्यू वाज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स, वाज प्रिसाइडिंग ओवर दिस सेशन। कुछ 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, बट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेज, द मॉडरेट फेज, was absent during the first session. Why so? Because Indian National Association या Indian Association of Calcutta, one of the most important pre-Congress organizations, जिसकी फाउंडेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने रखा था कलकत्ता के अंदर। इट वॉज ऑर्गेनाइजिंग इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता इन 1885 December when the first session of Indian National Congress was held in बॉम्बे। इसीलिए वो इसको अटेंड नहीं कर पाए, वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेशन को ऑर्गेनाइज करने में बिजी थे। यहां पे भी ऑल इंडिया लेवल से डेलीगेट्स आए हुए थे। इससे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेशन है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ऑर्गेनाइज किया था 1883 में। कांग्रेस का जो सेकंड सेशन है ये कलकत्ता के अंदर हुआ 1886 में। प्रेसिडेंट द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे, द सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी। यहां पे जो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ वो ये था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका मर्जर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस का थर्ड सेशन मद्रास में हुआ 1887 में एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एंड हेयरइन एन अपील वाज मेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लार्ज नंबर्स। कांग्रेस का फोर्थ सेशन जो है ये इलाहाबाद में हुआ 1888। इट वाज प्रिसाइडेड बाय जॉर्ज यूले। ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश और यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस का 1890 का सेशन जो कलकत्ता में हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ फिरोज शाह मेहता, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज दिस सेशन वॉज एड्रेस्ड बाय कादम्बिनी गांगुली, the first female graduate of Calcutta University, and this session emphasized on the fact that the Indian national leaders will give the women their due space in the national life. It was Congress commitment towards women empowerment. 1896 का सेशन अगेन जो कलकत्ता में हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रहीमतुल्लाह सयानी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे पहली बार हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया। सो द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन
during the 1896 Calcutta session presided by Rahimutullah Sayani and it was sung by none other than Rabindranath Tagore. इसके अलावा कांग्रेस का 1899 का सेशन जो लखनऊ में हुआ, जिसको रमेश चंद्र दत्त प्रिसाइड कर रहे थे, इन्होंने बुक भी लिखी है एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया गया है एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस इन इंडिया, इसको डिस्कस किया गया है. इस सेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे डिमांड रखी गई कि लैंड रेवेन्यू जो है उसे परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए. सो डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज मेड हियरइन. कांग्रेस का 1905 का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है. दिसंबर 1905 में कांग्रेस का यह सेशन बनारस में हुआ एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था अगस्त 1905 में, टू बी मोर प्रिसाइज 7 अगस्त 1905 आफ्टर द कैलकाटा टाउन हॉल मीटिंग. स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट रिप्रेजेंटेड द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द एंटी बंगाल पार्टीशन. आप देखेंगे यहां पर, यानी कि बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड. इसके अलावा 1906 का कलकत्ता सेशन, जिसको अगेन दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड कर रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है. वाई सो? क्योंकि यहां पे न केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, बल्कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Now, the aim or objective of the Indian National Congress shifted from gradual reform within the British Indian administration to Swaraj or self-government. So, this session is quite historic. और ये सब कब हो रहा है? जब आपका स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है या एंटी बंगाल पार्टीशन का एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा है. इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का सूरत सेशन काफी इंपॉर्टेंट है. दिस सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड बाय रास बिहारी घोष इज फेमस फॉर डिविजन और स्प्लिट इन कांग्रेस ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस. सो द मॉडरेट एंड द रेडिकल और द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेपरेटेड. द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस. And why so? Because the extremist leaders had lost faith in the methodology of the moderates and their methodology of negotiation with the Britishers to get concessions. So the extremist leaders were demanding immediate Swaraj and they were for passive resistance, non-cooperation with the British and boycott of every symbol associated with the British in order to gain Swaraj immediately. But the moderates were in favor of a very cautious and restrained approach. Because of the Surat split, the Swadeshi and the boycott movement also slowed down and gradually fizzled out. So Surat split was a drag on the Swadeshi and boycott movement. In 1910, under the presidentship of Sir William Wedderburn, Congress session was held at Allahabad, and herein Muhammad Ali Jinnah criticized the separate electorates for Muslim community which was introduced by the Morley-Minto reforms or the 1909 reforms, because according to Mr. Jinnah it was a British divide and rule policy agenda. It was aimed at dividing the Hindus and the Muslims on communal lines. 1911 session of Congress, it was held in Calcutta under the presidentship of B. and Dhar. ये फर्स्ट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पे हमारा नेशनल एंथम है ना, नेशनल एंथम जन गण मन जो है उसे गाया गया. कांग्रेस का 1915 का सेशन जो बॉम्बे में हुआ, जिसको एसपी सिन्हा प्रिसाइड कर रहे थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन किया गया इन ऑर्डर टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन. 1916 द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार. इट इज क्वाइट हिस्टोरिक बिकॉज द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स
who had split during the Surat session of 1907, they united during the Lucknow session of 1916. Apart from that, the Muslim League and the Indian National Congress also came together and signed the Lucknow Pact. कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लिया इन ऑर्डर टू ऑले द फियर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू मेजोरिटी डोमिनेशन। और दोनों ने डिसाइड किया कि वो मिल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं उसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एज फार एज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज कंसर्न, बट एट द सेम टाइम इट लेड टू कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। 1917 कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय एनी बेसेंट। और ये वो टाइम है जब आपका होम रूल मूवमेंट चल रहा है। एनी बेसेंट वॉज अरेस्टेड एंड रिलीज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इन ऑर्डर टू शो सपोर्ट फॉर एनी बेसेंट एंड होम रूल मूवमेंट एज अ symbolic gesture, Congress made her president of the Calcutta session, and she was the first woman president of Indian National Congress session. 1918, a special session of the Congress was organized in Bombay and it was presided by Syed Hasan Imam. The session was primarily convened to deliberate on the Montagu-Chelmsford reforms scheme. 1919, Amritsar session presided by Motilal Nehru, and herein the Congress extended support to the Khilafat movement. अगेन 1920 में कलकत्ता के अंदर एक स्पेशल सेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसको प्रिसाइड कर रहे थे। यहां पे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को लेकर के एक रिजोल्यूशन को मूव किया था। लोगों को लग रहा था क्योंकि लाला लाजपत राय इसको प्रिसाइड कर रहे हैं एंड प्रेसिडेंट वाज द वन हु वाज सेटिंग द एजेंडा, शायद नॉन कोऑपरेशन का ये जो रिजोल्यूशन है ये पास नहीं किया जाएगा, इसको रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन of INC in Calcutta in 1920, presided by लाला लाजपत राय। कांग्रेस का 1920 का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नागपुर में ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया एंड सी विजय राघव चारियार इसको प्रिसाइड कर रहे थे। आप यहां पे देखेंगे INC passed the main resolution on non-cooperation. Apart from that, organization overhauling of Congress took place during the Nagpur session of Indian National Congress. सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है ये बनाई गई कांग्रेस की एंड इट वाज हैविंग 15 मेंबर्स। सो अ सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस विथ 15 मेंबर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमिटीज हैं दे वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन ऑर्डर टू प्रमोट द रीजनल लैंग्वेजेस, रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक मेजर चेंज किया गया। 1906 के बाद में कांग्रेस स्वराज की जो डिमांड है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के वाया अचीव करने की बात कर रही थी, बट नागपुर सेशन में कहा गया कि हम स्वराज जो है उसे गेन करना चाहते हैं और इसके लिए जो भी पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस हैं उनको यूज किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस को यूज करने से कतराएगी नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस द लिबरल फैक्शंस विद इन कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दे लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनफैक्ट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन and from here onwards he will play a very little role in the freedom struggle. आप यहां पे देखें कि ये सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रिंसली स्टेट्स के जो रिलेशन है उसके रिस्पेक्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक्टिविटीज को कंसर्न रखा था टिल ब्रिटिश इंडिया, बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेस्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स in the Nagpur session of 1920. यहां पे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से अपील की गई है ना, उनसे रिक्वेस्ट किया गया टू ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इन देयर स्टेट्स, टेक एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। साथ ही साथ में प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं उनके लिए कांग्रेस की मेंबरशिप को भी ओपन अप कर दिया गया। बट हाँ,
यह कहा गया कि प्रिंसली स्टेट की टेरिटरीज के विदिन आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कांग्रेस के नाम पर नहीं करेंगे, या तो आप इंडिविजुअल लेवल पे करें या वहां पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं उनके साथ मिलकर करें। यानी टू सम एक्सटेंट द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसली स्टेट्स वाज कंटिन्यूड। गांधी जी सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसली स्टेट्स। 1922 गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस post the withdrawal of non-cooperation movement by Gandhi after the Chori Chora incident. It was presided by C.R. Das, and यहाँ पे C.R. Das, who belonged to the responsivist section of Indian National Congress, he moved a resolution in favor of council entry, but it was defeated. C.R. Das resigned and formed Swaraj Party within Congress. 1924 session of Indian National Congress, it was held at Belgaum, and it was the only session presided by Mahatma Gandhi ji. The 1925 session of Indian National Congress at Kanpur, it was presided by Sarojini Naidu, who became the first Indian woman to preside a session of Indian National Congress. The 1928 Calcutta session of Indian National Congress is also very important. It was presided by Motilal Nehru. And it is also very important as far as the Motilal Nehru report is concerned, which was the first effort of Indians towards designing a constitution for their own governance. Also, the formation of All India Youth Congress took place during this session. The 1929 Lahore session of Indian National Congress is quite historic. आप में से बहुत सारे लोगों को इस सेशन के बारे में पता होगा. It was held in Lahore and was presided by none other than Jawaharlal Nehru. Herein, the Congress adopted the resolution on Purna Swaraj. So, initially, Congress was for gradual reform within the British Indian administration. Then, 1906 Calcutta session, Swaraj as the demand. 1920 Nagpur session, Swaraj by all peaceful and legitimate means. And now, during the 1929 session, Purna Swaraj or complete independence was declared as the goal of Congress. Congress decided that it will soon launch civil disobedience movement in pursuance of the goal of Purna Swaraj or complete independence. Also, it was decided that from now onwards, 26th January will be observed as Independence Day, and the first Independence Day was observed on 26th January 1930. यहां पे नेहरू का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज इंटरवेंट विद द फेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया, बट देन ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गांधी द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज फॉलोड एटलीस्ट टिल 1939. 1931 सेशन ऑफ कांग्रेस, इट वाज हेल्ड इन कराची एंड वाज प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था 6 अप्रैल 1930 को, बट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट और द दिल्ली पैक्ट, गांधी जी डिसाइडेड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ऑल्सो अग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज टू बी हेल्ड इन लंडन. एट द कराची सेशन, गांधी इरविन पैक्ट वॉज अपहेल्ड and two important resolutions, one on fundamental right and the other on national economic program, was adopted. The 1936 Lucknow session of Congress, presided by Jawaharlal Nehru, and herein there was a push towards socialist ideas by Jawaharlal Nehru. 1938 Haripura session of Indian National Congress in Gujarat's Haripura, and it was presided by none other than Subhash Chandra Bose. For the first time, National Planning Committee was constituted under Jawaharlal Nehru. 1939 का त्रिपुरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस का फर्स्ट सेशन है जहां पे प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शंस हुए. बिकॉज एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जो हैं
उनके नॉमिनेशन को भी फाइल करवा दिया था। पट्टाभी सीतारमैया वॉज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस, बट देन कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए। सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एंड ही वेंट ऑन टू फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड ये सेशन क्यों हिस्टोरिक है? क्योंकि यहां पे अभी तक कांग्रेस प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्ड में जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो करती आई थी उसको कांग्रेस ने गिव अप कर दिया। एंड दिस रेजोल्यूशन रिमूव्ड द अर्लियर रिस्ट्रेंट ऑन कांग्रेस एक्टिविटीज इन द प्रिंसली स्टेट्स। आपको ध्यान रखना है, इसी टाइम पे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का लुधियाना सेशन भी हो रहा था, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। और वहां पे उन्होंने भी यही बात की थी कि प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया दे हैव अ कॉमन फ्यूचर, देयर इंटरेस्ट आर इंटरलिंक्ड, इंटरबाइंड। और आप देखेंगे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा इसके बाद में, वहां पे प्रिंसली स्टेट्स के लोग जो हैं वो भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करेंगे। द 1940 रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इट वॉज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो 1939 से 1945 के बीच में हम क्या देखते हैं कि 1940 में जो रामगढ़ सेशन हुआ ये लास्ट सेशन था ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है ही कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एंटायर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे कि आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स और द रेड फोर्ट ट्रायल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस में भी आपको क्रिप्स मिशन, वेविल प्लान, कैबिनेट मिशन इस टाइम पर देखने को मिलेंगे। 1946 में आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट मेरठ एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय J.B. Kripalani. This was the last session of Indian National Congress before independence, and so J.B. Kripalani was the president of INC at independence. Post independence, the 1948 session was presided by Pattabhi Sitaramaiya. That's all from my side. Thank you so much. Hopefully आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या www.sleepyclasses.com पर लिख करके हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share the video and let us know in the comment section.